हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीएचडी क्लासेस। आज हम 9th का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर ऑफ 9th नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम आपका 8th से लिंक्ड है। जैसे 8th में हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपको थोड़ा सा रिवाइज करें। रैशनल नंबर क्या होता है बेटा? रैशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। हमने ये पढ़ा हुआ है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, और ये भी एक्सप्लेन किया है Q 0 की इक्वल क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं इट विल बिकम इनफाइनाइट। तो एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q इज अ रैशनल नंबर एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। ये हमारा लोअर क्लासेस में हमने किया है। तो रैशनल नंबर के आप कोई भी, फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 3/8, आपके पास नंबर है 10/3, आपके पास नंबर है 23/90 एटसेट्रा। ऑल दीज आर रैशनल नंबर। चलिए एक और कंसेप्ट सीखते हैं। इन नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किसमें फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? डेसिमल फॉर्म में। अब देखिए 3/8 को जब हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 3 इज अ स्मॉलर देन 8, तो नंबर मस्ट बी लेस देन 1। तो स्टार्ट फ्रॉम डेसिमल। तो आपका क्या आया? ये 0.83 रिमाइंडर क्या बचा? 6। तो 8 7 56, 4 0 8 5 40। तो जब आपने 3/8 को डिवाइड किया हमारे पास एक पूरा डेसिमल क्वोशिएंट आया, तो रिमाइंडर नहीं बचा। तो जब आपका रिमाइंडर नहीं बचता, आपको पता है इस टर्म को क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। कि एक पर्टिकुलर स्टेप्स के बाद हमारा डेसिमल की वैल्यू क्या होगी? खत्म, एंड वी विल गेट द रिमाइंडर 0 एंड वी विल गेट अ डेफिनेट वैल्यू दैट इज अ 0.375। चलिए नेक्स्ट नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें। 10/3, 3 3 9, 1 डेसिमल स्टार्ट कर दें 0, 3 3 9, 1 3 3 9। तो आप करते जाइए, 3 कभी खत्म ही नहीं होगा। तो 10/3, 3 आपका जो चलता जा रहा है इसे कहते हैं रैकरिंग। इट विल नेवर स्टॉप। कितने भी स्टेप करते जाइए, 3.333333, इट विल कंटिन्यू। तो दिस इज अ 3.3। ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग था। ये आपका क्या आ गया? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग। तो रैशनल नंबर का अगर डेसिमल फॉर्म करें तो देयर इज ओनली 2 पॉसिबिलिटी। या तो वो टर्मिनेटिंग होगा जो कुछ स्टेप बाद खत्म हो जाएगा, और या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग होगा जो कुछ स्टेप के बाद आपका एज यूजुअल वही नंबर आपका चलता रहता है। तो दिस इज तो रैशनल नंबर में एक और हम इसकी प्रॉपर्टीज रीड कर लेते हैं। रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग। तो यहां से हम इररेशनल की डेफिनेशन लिखते हैं। इररेशनल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, विच कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ
P अपॉन Q, और उनकी डेसिमल की क्या प्रॉपर्टी हो जाती है, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। ना वो रिपीट होते हैं ना वो खत्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है ये नंबर 3.678 371436, दे विल नॉट फॉलो एनी पैटर्न, और ना ही वो क्या होंगे, टर्मिनेट। तो दीज आर नॉन एज द इररेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर, अब आपके पास कोई भी आपका नंबर है डेसिमल फॉर्म में, जैसे ये 3.7, इसको आपने रेशनल फॉर्म में लिखना है। ये डेसिमल फॉर्म है हमारी, रेशनल फॉर्म में लिखेंगे तो 37/10 P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा गया। अगर मेरे पास कोई रेकरिंग नंबर है, जैसे 0.33333, इसको मैंने P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए बेटा, इसके लिए हम एक, ये है प्योर रेकरिंग। अब आप पूछेंगे प्योर रेकरिंग क्या है? प्योर रेकरिंग मीन्स डेसिमल के बाद जस्ट नंबर के ऊपर बार आ गए, कि डेसिमल के बाद जो भी नंबर है वो नंबर हमारा रिपीट होता जा रहा है। तो दिस इज नोन एज द प्योर रेकरिंग। अब इसको P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 0.3 बार, इसे इक्वेशन क्या मान लेते हैं? 1। एक नंबर पे बार है तो इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। अगर दो नंबर के ऊपर बार होती है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100। तो चलो दोनों एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई विद द 10। मैंने जब इसे 10 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गया? 10x। 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक 3 आगे आ गया और 3 रेकरिंग एज इट इज रहे। तो ये मेरी बन गई इक्वेशन 2। तो अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 10x माइनस x, 3.3 रेकरिंग माइनस 0.5 रेकरिंग। देखिए यहां पे हमारा मोटो क्या है कि डेसिमल पार्ट में मेरा सिर्फ रेकरिंग पार्ट रहे, कि जब भी मैं माइनस करूं मेरा रेकरिंग खत्म हो जाए। 3.3 रेकरिंग माइनस 0.3 रेकरिंग। 3 रेकरिंग में से 3 रेकरिंग माइनस किया तो खत्म हो गया। 3 में से 0 माइनस किया 3 बचा। तो 10x में से x माइनस किया 9x, और 3.3 रेकरिंग में से 0.3 माइनस किया तो कितना आ गया? 3। तो x की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 3/9। 3 इनका कॉमन फैक्टर है, 3 से कटिंग कर देते हैं, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1.3। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें हम ये प्योर रेकरिंग का हमने डिस्कस किया, इसमें हम मिक्स्ड रेकरिंग करेंगे। अब मिक्स्ड रेकरिंग क्या होती है? मिक्स्ड रेकरिंग बेटा वो नंबर होते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपके पास है 0.2555, इसमें 2 रिपीट नहीं हो रहा डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 5। तो इसे 0.25 के ऊपर बार आएगी, सिर्फ 2 के ऊपर बार नहीं आएगी, क्योंकि 2 इज नॉट अ रेकरिंग नंबर, 2 इज नॉट रिपीटेड, ओनली 5 नंबर इज अ रिपीटेड, इट विल बी कंसिडर्ड एज द इक्वेशन 1। तो मिक्स्ड रेकरिंग को पहले हमें प्योर रेकरिंग में कन्वर्ट करना है। मिक्स्ड रेकरिंग
फर्स्ट स्टेप में कन्वर्ट इनटू प्योर रेकरिंग। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्योर रेकरिंग क्या होती है। प्योर रेकरिंग वो है जो डेसिमल के बाद ही नंबर पे आपका बार स्टार्ट हो जाए और उसके बाद आपका नंबर वो ही रिपीट होता जाए। और इन दोनों में आपके सामने कंपैरिजन के लिए मैंने ये सम रखा है। इसमें क्या है, वो डेसिमल के बाद 333 रिपीट हो रहा है, डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर के ऊपर ही हमने बार लगा दी कि दैट इज अ रेकरिंग। और यहाँ पे 0.255, 2 इज नॉट रिपीटिंग, ओनली 5 इज रिपीटिंग, दिस इज अ मिक्स्ड रेकरिंग। तो जब भी मिक्स्ड रेकरिंग वाला सम आपके पास आए तो आपने पहले मिक्स्ड रेकरिंग को प्योर रेकरिंग में कन्वर्ट करना है। अब देखना है इसको कैसे है बच्चे। इसमें एक नंबर है जो आपका रिपीट नहीं हो रहा। सपोज कीजिए आपके 2 नंबर रिपीट नहीं हो रहे तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा, आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई इट विद द 10, मल्टीप्लाई विद 10। तो क्या हो गया, 10 से मल्टीप्लाई किया 10x आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक नंबर मूव करेगा 2.5 रेकरिंग। तो अब आपका ये मिक्स्ड रेकरिंग से प्योर रेकरिंग हो गया। जो आपका नंबर रिपीट नहीं हो रहा था उसको हमने मल्टीप्लाई करके होल नंबर की पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके बाद इसी तरह सम करेंगे। आपके पास एक नंबर के ऊपर बार है, अगेन मल्टीप्लाई विथ 10। टेन एक्स को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100x बन गया। 2.10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक नंबर मूव करेगा 25.5 रेकरिंग। देखिए फिर आपका डेसिमल पार्ट प्योर रेकरिंग है। जब आप माइनस करोगे तो डेसिमल पार्ट का रेकरिंग साइन आपका खत्म हो जाएगा। हमारा इस सम को करने का बेटा मोटो यही होता है कि हमारा जो भी रेकरिंग पार्ट है वो डेसिमल पार्ट के पास रहे, ताकि जब हम माइनस करें तो रेकरिंग पार्ट हमारा पूरे का पूरा खत्म हो जाए। आप देख लीजिए -25.5 रेकरिंग में से 2.5 रेकरिंग माइनस करेंगे। डेसिमल 5 रेकरिंग, 5 रेकरिंग, इधर भी 5 रेकरिंग, 5 रेकरिंग, तो ये आपका क्या आ जाएगा 0 और 23। तो आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो आपका 200x माइनस 10x 25.5 रेकरिंग माइनस 22.5 रेकरिंग, तो आपका कितना आ गया, 100 में से 10 गए 90x, 25 में से 2 गए 23, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 23/90। तो हमने दोनों ये प्रॉब्लम में मिक्स्ड रेकरिंग और प्योर रेकरिंग पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है कि आपने कब उसको मल्टीप्लाई करना है। तो एक दो प्रॉब्लम और करते हैं हम इसकी, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है x की वैल्यू है 4.75 रेकरिंग, तो ये क्या है आपका प्योर रेकरिंग। आप पूछोगे प्योर रेकरिंग क्यों है? प्योर रेकरिंग है क्योंकि आपका डेसिमल पार्ट के बाद सीधा आपके पास बार आ गई। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है डेसिमल के बाद जो जिसके ऊपर बार ना हो और जो रिपीट ना हो रहा हो। ये 4.75, 7.75, तो दो नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं। तो हम इसको प्योर रेकरिंग, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि दो नंबर के ऊपर बार है। जो पहले हमने प्रॉब्लम की थी उसमें एक नंबर के ऊपर बार थी, तो वी विल मल्टीप्लाई विद द 10, देन इट इज अ प्योर रेकरिंग, बार इज ऑन द 2 नंबर, वी विल मल्टीप्लाई विद 100, तो 100x आ गया। तो दो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दो नंबर आगे होल नंबर की तरफ चले जाएंगे,
475.75 रेकरिंग। तो अब क्या करेंगे, वही स्टेप, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। वेरी गुड। 100x में से x माइनस हुआ, 475.75 रेकरिंग में से 4.75 रेकरिंग माइनस करेंगे। देखिए डेसिमल के बाद आपका 75 रेकरिंग है, तो माइनस कर लीजिए। 475.75 रेकरिंग, 4.75 रेकरिंग। देखिए डेसिमल के बाद 75 रेकरिंग है, तो ये तो डेसिमल पार्ट 0 हो गया। हमारा मोटो ये था कि हमारा रेकरिंग पार्ट खत्म हो जाए। तो 5 में से 4 गए 1, 47, 100 में से x गए 99x, 471, x कितना आ गया 471/99। तो आप किसी भी नंबर को जो आपके पास मिक्स्ड रेकरिंग है चाहे प्योर रेकरिंग है, आप इसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद हमारा लाइक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आपने पढ़ा था, जो नंबर है जिनका ना टर्मिनेटिंग होते हैं ना ही वो रैकरिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग। नॉन रैकरिंग, दीज आर इरेशनल नंबर। तो कोई भी जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट 4 रूट नहीं है, वो सारे आपके इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं। √2, √3, √5, क्यूब रूट ऑफ 4, 4 रूट ऑफ 2, all these roots are considered as a irrational number because when you find out their value, these are non-terminating and non-recurring numbers. तो like irrational number क्या है, देखिए बेटा, जैसे हमने लिखा 4√5, this is a multiplication of rational and irrational. 3√5, 41√5, जिनका इरेशनल फैक्टर सेम है, these number are known as the like irrational number। और unlike इसके ऑपोजिट, unlike irrational number जिनका इरेशनल फैक्टर is not same। For example 7√2, 3√7, 5√6, इसमें ये आपका रेशनल है और इरेशनल फैक्टर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है। These are considered as a category of unlike irrational number। अब like rational number, like irrational number आपस में ऐड हो सकते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मल्टीप्लाई तो होंगे, मल्टीप्लाई चाहे लाइक हो चाहे अनलाइक हो। Like irrational number are added and subtracted। एग्जाम्पल लेके क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 7√5 प्लस 3√5 माइनस 6√5। These all are like irrational number। तो 7 + 3 10√5
-6√5, तो ये आपका क्या आ गया, 10 में से 6 गए 4√5। जैसे आपने सब्ट्रैक्ट करना हो, ऐड करना हो, तो मैंने इसमें दोनों आपके एग्जांपल ले ली, ऐड भी होता है और सब्ट्रैक्ट भी होते हैं। अगर ये अनलाइक होते हैं तो देयर इज अ नो एडिशन नो सब्ट्रैक्शन। 7√5 प्लस 6√2, these are never added not subtracted, so these are just like that. Today we will start the topic rationalizations of irrational number. देखिए, जैसे है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग irrational number to a rational number by multiplying. मल्टीप्लाई किसे करना है, इसके मल्टीप्लाई विद अ सुटेबल रैशनलाइजिंग फैक्टर इज कॉल्ड रैशनलाइजेशंस ऑफ इरेशनल नंबर। देखिए बेटा, जैसे आपके पास कोई नंबर है √2, इसको मैंने, ये इरेशनल है, तो आपके पास है कि इसको रैशनल करना है, तो √2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो उसे कहते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर। अब इसका √2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, √2 को मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, √2 मल्टीप्लाई √2 2 हो गया। देखिए √2 मल्टीप्लाई √2 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं। क्यों कैंसिल होते हैं, √2 किसे रिप्रेजेंट करता है, जैसे √n, तो ये n रेज टू पावर 1/2 होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर क्यूब रूट ऑफ 3 है, इसका RF फैक्टर ढूंढना है, तो मैं इसको क्यूब रूट ऑफ 3 से थोड़ी मल्टीप्लाई करूंगी। अब ये क्यूब रूट है, तो मुझे इसको रैशनल बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका RF फैक्टर होगा बेटा क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 3। मुझे 3 के 3 फैक्टर चाहिए क्योंकि बाहर क्यूब में, तो RF फैक्टर कितना हो गया, क्यूब रूट ऑफ 9। तो क्यूब रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 9, अब रूट सेम है, तो रूट सेम है तो इनके जो नंबर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्यूब रूट ऑफ 27, तो क्यूब रूट ऑफ 27 इज अ 3, तो ये क्या बन गया आपका रैशनल नंबर। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मुझे क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ, चलिए 90 का RF फैक्टर ढूंढना है। अब 90 है, 90 के प्राइम फैक्टर, जैसे इसके प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। 90 के प्राइम फैक्टर सबको बनाने आते हैं, 2, 45, फिर 3 पे गया, 15, 3 पे 5, 5, 1, तो क्या हुआ इसके फैक्टर 2, 3, 3, 5। इसमें मेरा 3 तो स्क्वायर रूट से खुद ही बाहर आ गया, 3 क्यूब रूट, स्क्वायर रूट में क्या बचा 2 और 5, 10। तो इसको, इस नंबर को मुझे इररेशनल को रैशनल बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, RF फैक्टर मेरा क्या होगा √10। देखिए 3√10 को मैंने √10 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 √10 क्या हो गया √100, और 100 किसका है 3 इंटू 10 30। तो RF फैक्टर, रैशनलाइजिंग फैक्टर वो नंबर है when we multiplied it with the rational number it will convert it into a rational number। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर की एग्जांपल समझ लगी। चलिए एक दो आपके लिए और लेते हैं। 70
क्यूब रूट ऑफ 75। अब 75 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो क्या बना? 3 5 5 5। तो क्यूब रूट के फैक्टर में से तो कोई भी बाहर नहीं हुआ, तो क्यूब रूट ऑफ 75 को आप क्यूब रूट ऑफ 75 क्यूब रूट ऑफ 75 से मल्टीप्लाई करोगे, देन दिस इज इट्स RF फैक्टर, रैशनलाइजिंग फैक्टर, क्यूब रूट ऑफ 75 स्क्वायर। तो ये RF फैक्टर आपको जरूरी इसलिए है क्योंकि आपने बहुत सारी प्रॉब्लम करनी है। जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ गिवन प्रॉब्लम 3√6। हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो ये √6 है। √6 RF फैक्टर क्या हुआ? √6 का √6 ही होगा, क्योंकि 6 को 6 स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3√6 √6 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट गए, 3√6 अपॉन 6, 3 1 द 3, 3 2 द 6, तो कितना आ गया? √6 अपॉन 2। तो आपका डिनोमिनेटर के पास अब कोई भी इर्रेशनल नंबर नहीं है, तो ये रैशनलाइजिंग ऑफ द डिनोमिनेटर आपका हो गया। तो इसके बाद है कंजुगेट इर्रेशनल नंबर। √a प्लस √b, तो इनका क्या इर्रेशनल RF फैक्टर होगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। बेटा ये नंबर एज इट इज रखिए, सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए। RF फैक्टर ऑफ √a √b का क्या हो गया? √a माइनस √b। RF फैक्टर ऑफ √x माइनस √y का क्या हो गया? RF फैक्टर ऑफ √x और √y का क्या हो गया? √x प्लस √y। बताइए हम ये क्यों किया? आपने 8th क्लास में एक सिंपल आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, a प्लस b a माइनस b क्या हो जाता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर एक सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं हम, रैशनलाइज √5 प्लस √7। √5 और √7 को आपने रैशनलाइज करना है, तो इसका RF फैक्टर क्या हुआ? √5 माइनस √7। अब गिवन नंबर को, जो हमारे पास √5 प्लस √7 है, इसको इसके RF फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या हुआ? √5, यहां पे करते हैं हम, √5 स्क्वायर माइनस √7 स्क्वायर, 5 माइनस 7, 2 इज द आंसर ऑफ दिस। This is a irrational, 2 is a rational number। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम कंपैरिजन सीखेंगे, हाउ वी कंपेयर रैशनलाइजिंग नंबर के, उनको असेंडिंग करना, डिसेंडिंग करना। तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए बेटा।